हेलो फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट, बाय, यूज एंड डिस्पोज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। कंज्यूमर बिहेवियर वो होता है जब हम इंडिविजुअल जो होते हैं, ग्रुप जो होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, वो किसी गुड्स और सर्विस को बाय करते हैं, यूज करते हैं, उसको डिस्पोज करते हैं और उससे एक्सपीरियंस और आइडिया लेते हैं, अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। इंडिविजुअल्स कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज बिकॉज दे डिराइव प्लेजर और सेटिस्फैक्शन फ्रॉम डूइंग सो। क्यों कंज्यूम करते हैं हम किसी गुड्स की डिमांड क्यों करते हैं? क्योंकि उससे हमको क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन। Consumer can't maximize utility unless he/she can measure it. Hence, utility must be measurable concept. जब तक हमको किसी कमोडिटी से यह पता ना चले कि हमको इससे कितनी सेटिस्फेक्शन लेवल है हमारा, हमको तो अगर हम किसी गुड्स में सेटिस्फेक्शन लेवल को भी नहीं पहचान सकते, मेजर नहीं कर सकते, तो वो यूटिलिटी हमको समझ में नहीं आएगी। तो यूटिलिटी क्या होनी चाहिए? मेजरेबल होनी चाहिए। हमको मेजर कर सकते हो यूटिलिटी को कि हाँ, हमको इतना सेटिस्फेक्शन मिला या हमको इतना जो है वो यूटिल्स मिले। अब हम अगर किसी यूटिलिटी को मेज़र करते हैं तो उसको मेज़र करने के 3 टाइप्स हैं: कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड रिवील्ड प्रेफरेंस एनालिसिस। पहला कंसेप्ट हम पढ़ते हैं कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जिसको हम MU हाइपोथेसिस कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। दिस अप्रोच इलेबोरेटेड बाय मार्शल एंड पिग्गू। अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस, utility can be measured in cardinal or numbers like 1, 2, 3, 4, etc. Cardinal numbers are those definite numbers which can be added or subtracted. Fisher has used the term util as a measure of utility. Utils refers to the units of utility. देखिए, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है वो किसने दी थी? मार्शल एंड पिग्गू ने। इस अप्रोच की अकॉर्डिंग हम जो है वो यूटिलिटी को कैसे मेजर करते हैं? यूटिल्स में। यूटिल्स किसने दिया था? फिशर ने। और यूटिल्स क्या है? यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी है। यूटिल्स में कैसे? जैसे आपने कोई जो कमोडिटी कंज्यूम की, आपको बोला कि इस कमोडिटी से आपको कितने यूटिल्स मिले, आपने उसको नंबर फिगर कर दिया कि मेरे को 5 मिले, 6 मिले, 7 मिले, जो भी आपने फिगर आउट किया वो नंबर में आपने उसको डिफाइन किया है यूटिल्स को, तो वो कहलाती है कार्डिनल यूटिलिटी। अब इसकी एजम्पशंस पढ़ते हैं। रेशनल कंज्यूमर, हमको क्या मानना है कि जो कंज्यूमर है वो समझदार है और अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से इस प्रकार से गुड्स को बाय करेगा जिससे उसकी वांट जो हो सेटिस्फाई हो। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि जो टोटल यूटिलिटीज हमको जो डिपेंड करती है वो किस पे करती है? कंजम्पशंस पे करती है, क्वांटिटीज ऑफ गुड्स की कंजम्पशन पे। तो हमें टेस्ट और प्रेफरेंस पता होने पर ही हम क्या देख सकते हैं कि कितना कंज्यूम करना है। फिर द लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास में मनी लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसी से ही हमको ऐसा गुड बाय करना है जिससे हमारी वांट सेटिस्फाई हो। फिर आता है इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, सॉरी यूटिलिटी इज मेजर्ड कार्डिनली। अभी हम पढ़ रहे हैं कार्डिनल एनालिसिस अप्रोच, तो इसके अंदर हम यूटिलिटी कैसे मेजर करेंगे? यूटिल्स में मीन्स कार्डिनली मेजर करेंगे 1, 2, 3 नंबर से। फिर आता है इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, एक कमोडिटी अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका दूसरी कमोडिटी के कंजम्पशन पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये हमें मानना है। फिर द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। आपको ये क्या बोला गया है कि हमारे पास जितना पैसा है किसी कमोडिटी के लिए उसको हमें कांस्टेंट रखना है। डिविजिबिलिटी, अब आपको मालूम है कि हर एक गुड्स डिविजिबल है, गुड्स का नेचर होता है डिविजिबल, क्योंकि आप उस कमोडिटी को किससे भी कितनी भी यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फिर द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एक टाइम पे आपको बहुत भूख लगी हुई है और आपने चपाती खाई, 1 खाई, 2 खाई, 3 खाई, जब आपका पेट भर जाएगा उसके बाद अगर आप चपाती खाओगे तो आपकी जो यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी? डिक्लाइन होती जाएगी, डिमिनिशिंग हो जाएगी। तो इसे कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये भी होता है, इसका जम्पशन है। फिर आता है टोटल यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन क्वांटिटीज ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटीज। मीन्स आपने पहली चपाती ली, दूसरी ली, फिर तीसरी ली, इससे आपको फर्स्ट से मिली 15 यूटिल्स, 2 से मिली आपको 10 और 25 मिली थर्ड से।
तो इस प्रकार से टोटल जो है वो डिपेंड्स करती है हमने कितनी क्वांटिटी कंज्यूम की है किसी कमोडिटी की। ये थी हमारी कार्डिनल अप्रोच। अब आती है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। इसको हम इंडिफरेंस कर्व हाइपोथेसिस भी कहते हैं। द कंज्यूमर कैन एट बेस्ट कंपेयर द सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम डिफरेंट गुड्स और फ्रॉम डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द सेम गुड इज कॉल्ड ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। Hicks and Allen introduced ordinal utility concept to analyze consumer behavior. The term ordinal means ranked or ordered like first, second and third. Indifference curve analysis is based on the ordinal measurement of utility. देखो हमने जो ऊपर अप्रोच पढ़ी थी कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, उसके अंदर हमने पढ़ा कि जो भी हमारा जो बेस है वो है 1 2 3 4 मीन्स कार्डिनल नंबर पे। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? सेटिस्फेक्शन जो हमको अगर देखना है कि हमको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, तो सेटिस्फेक्शन को क्या हम नंबर में बता सकते हैं? तो इसलिए ऑर्डिनल अप्रोच जो होती है वो ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस हमको ये बताती है कि अगर हमने कोई दो प्रोडक्ट दो कमोडिटी यूज़ की है कंज्यूम करी, तो उस दोनों कमोडिटी में दो से ज़्यादा या दो अगर हमने कंज्यूम की है, तो मान लीजिए आपने पिज़्ज़ा लिया, बर्गर लिया और आइसक्रीम ली और भी कोई स्वीट्स लिए, ठीक है, तो आपको बोला गया कि इसमें से आपको किस में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। तो आप अगर बोलेंगे फर्स्ट नंबर पे, मतलब अगर आपने रैंकिंग दे दी कि मेरे को सबसे ऊपर आइसक्रीम, फिर उसके बाद में पिज़्ज़ा, फिर बर्गर, तो रैंकिंग आपने दे दी, तो सेटिस्फेक्शन लेवल आपने किस में डिसाइड किया? रैंकिंग में। तो ये क्या कहलाती है? ऑर्डिनल यूटिलिटी, जिसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है और हम उसको कार्डिनल नंबर में डिफाइन नहीं कर सकते। ऑर्डिनल अप्रोच ये बताती है कि हम दो कमोडिटी के बीच में कंपेयर करते हैं और उसके बाद हम यह बता सकते हैं कि कौन सी कमोडिटी बेस्ट है बाय गिविंग रैंक। इसलिए ऑर्डिनल अप्रोच में हम रैंकिंग देते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? इंडिफरेंस कर्व के द्वारा दो कमोडिटी के बीच में जो कंपेरिजन होते हैं वो कर सकते हैं। What is indifference curve? An indifference curve is a graph showing combination of two goods that give the consumer equal satisfaction and utility. Each points of an indifference curve indicates that a consumer is indifference between the two and all points give him the same utility. ये बोलते हैं कि इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा ग्राफ है जो हमको ये बताता है कि दो कमोडिटी के बीच में जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं दो कमोडिटी को, तो उसके अंदर जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो हर एक पॉइंट पे क्या होता है? इक्वल होता है। ये मैं आपको ग्राफ बना के समझाऊंगी। पहले हम इसकी एजम्पशंस पढ़ लेते हैं। इसके एजम्पशन है कस्टमर यहाँ पे भी रेशनल है। ऑर्डिनल यूटिलिटी मतलब हमें रैंक देखनी है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें भी यहाँ पे भी देखना है। नॉन सैटिटी मीन्स कि यहाँ पे जो होता है, अगर हमने बोल दिया कि ए अच्छा है तो वो ए अच्छा ही रहेगा, बी अच्छा नहीं बन सकता उसके आगे। फिर तो कंसिस्टेंसी देखनी है दो प्रोडक्ट्स में और ट्रांजिटिविटी देखनी है दो कमोडिटी में, ठीक है। अब मैं आपको ग्राफ बना के समझाती हूँ। इधर है एप्पल और ये है पपैया। ये आपका बन गया इंडिफरेंस कर्व। अब आप देखिए, आपने 5 एप्पल लिए प्लस 1 पपैया, फिर यहाँ इस पॉइंट पे आपने 4 एप्पल लिए प्लस में 2 पपैया, फिर इस पॉइंट पे आपने 3 एप्पल लिए और 3 पपैया, इस पॉइंट पे आपको दिए 2 एप्पल्स और प्लस में 4 पपैया, और यहाँ पे 1 एप्पल प्लस में 5 पपैया। हर एक पॉइंट पे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सिमिलर है कि नहीं है सिमिलर। 6 6 6 है ना। तो इंडिफरेंस कर्व हमको यही बताता है कि ये अलग अलग गुड्स के वेरियस कॉम्बिनेशन को शो करेगा और हर एक कॉम्बिनेशन से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब एक आते हैं टर्म आईसी मैप, जिसको हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व मैप या फिर इंडिफरेंस कर्व की फैमिली। ये होता है IC1, ये होता है IC2, IC3 और आगे जो भी है IC4 IC5, ठीक है।
तो हम इसको आईसी कर्व की फैमिली भी क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व की फैमिली भी बोलते हैं। अब देखिए इस आईसी कर्व पे, इस आईसी कर्व के हर एक पॉइंट पे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होगा, सिमिलर होगा। इसके इस पे मिलने वाला क्या होगा, सिमिलर होगा। लेकिन इस आईसी कर्व से अगर आप ऊपर जाएंगे, ऊपर के आईसी कर्व पे जाएंगे, तो हमको क्या लेवल मिलेगा, हायर लेवल सेटिस्फेक्शन। और अगर आप वापस रिवर्स में नीचे आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, लोअर लेवल सेटिस्फेक्शन। ठीक है, करते हैं इसकी कर्व की प्रॉपर्टी। ये जो होता है इन्फ्लुएंस कर्व, वो जनरली क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ऐसे ही सॉरी ऐसे ही होता है, लेफ्ट टू द राइट। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, कभी भी ये ऐसे नहीं होगा, कॉन्वेक्स नहीं होगा, कॉन्केव कॉन्केव नहीं होगा। फिर तो टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर टच और इंटरसेक्ट ईच अदर, मैंने अभी बनाए थे आईसी कर्व, वो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। ठीक है, हायर इंडिफरेंस कर्व्स इंडिकेट हायर सेटिस्फेक्शन, लोअर और जो लोअर होगा वो लो सेटिस्फेक्शन। इंडिफरेंस कर्व्स शुड जनरली नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो जीरो हो जाएगा सेटिस्फेक्शन लेवल। फिर इंडिफरेंस कर्व्स नीड नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। अब ये बोलता है कि इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो जरूरी नहीं है कि ये पैरेलल हो, जैसे ये यहाँ पे तो जो इनके बीच का पैरेलल जो सिमिलर नहीं हो सकता, ये इसके पास में भी हो सकता है, हाँ इंटरसेक्ट नहीं करेगा लेकिन पास में भी हो सकता है और ज़्यादा दूर भी हो सकता है। ठीक है, फिर अभी हमने टू जो है वो मेजरमेंट करने की यूटिलिटी को टू टू एनालिसिस पढ़े हैं, कार्डिनल अप्रोच और सेकंड ऑर्डिनल अप्रोच। और अब हम पढ़ेंगे रिवील प्रेफरेंस एनालिसिस। इसके अंदर क्या होता है कि आप किसी गुड्स को क्यों प्रेफरेंस दे रहे हो, ये आपको देखना होता है। ऐसा नहीं है कि एक सस्ता है एक महंगा है, नहीं, इस वजह से नहीं, आपने क्या क्वालिटी से उसको प्रेफरेंस दिया है। तो रिवील प्रेफरेंस एनालिसिस, दिस अप्रोच इज डिस्क्राइब्ड बाय पॉल समल्सन। इट इज अ मेथड ऑफ एनालाइजिंग चॉइसेस मेड बाय इंडिविजुअल्स। Revealed preference model assume that the preference of consumers can be revealed by their purchasing habits. अब ये किसने दिया, पॉल समल्सन ने। अकॉर्डिंग टू दिस, एक कंज्यूमर जो है वो एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी के बदले प्रेफरेंस क्यों दे रहा है, वो बताता है हमको रिवील प्रेफरेंस एनालिसिस। जैसे कि शूज़ हैं, पेन हैं, आपके पास में वेराइटीज़ ऑफ शूज़ हैं, आप उसमें से किसी एक शूज़ को चूज़ क्यों कर रहे हो, वो क्यों प्रेफरेंस उसको रिवील क्यों कर रहे हो, बाकी शूज़ को क्यों नहीं चूज़ किया, प्राइस को नहीं देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो वो होती है रिवील प्रेफरेंस एनालिसिस। अभी आपने आपके सामने जैसे ए बी सी डी गुड्स रख दिया, आपने बोला, आपको बोला कि इसमें से आपको कौन सा बेस्ट है, तो आपने ए सेलेक्ट कर लिया। क्यों आपने ए सेलेक्ट किया, वो आपका रिवील प्रेफरेंस है। ठीक है, प्राइस को यहाँ पे नहीं देखा है, सस्ता है महंगा वो नहीं देखा है, तो ये था रिवील प्रेफरेंस एनालिसिस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।